जी नमस्कार। आर के आज 24 न्यूज़ के यूट्यूब मंच पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आए दिनों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं पढ़ने में भी आगे जा रही हैं तो क्राइम में भी आगे जा रही हैं। आइए हम मिर्ज़ापुर ज़िले के डेहरी एक गांव है जो नारायणपुर के क्षेत्र में लगाता है, वहीं पर एक वारदात हो गया है। हम बताएंगे, आपका रूह कांप जाएगा। कैसे कोई अपने पत्नी पर विश्वास करे, कैसे कोई अपने प्रेमिका पे विश्वास करे, कैसे कोई संबंध पे विश्वास करे। आइए हम एक नज़र डालते हैं। डेहरी में पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर पति को मार डाला। मामला क्या है पूरा सुनिए। अदलाहार थाने क्षेत्र के डेहरी गांव में एक बिल्डिंग मिस्त्री की हत्या पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर करा दी। हरि विश्वकर्मा, पिता का नाम रामधनी विश्वकर्मा। इनका परिवार बहुत सज्जन था। रामधनी विश्वकर्मा ने अपने पुत्र हरि विश्वकर्मा का शादी धूमधाम से किया था। एक लड़का और 2 लड़कियां थीं। इनका काम था कि बनारस जाते थे काम करने के लिए, वेल्डिंग करने का काम करते थे और डेहरी से करीब करीब 35-30 किलोमीटर आगे जाना था और काम करके वापस फिर आना था। इनका काम था सुबह जाना और शाम को आना। खाली समय में हरि विश्वकर्मा जी ठेका लेकर के काम करते थे, रात बिरात भी, पार्ट टाइम जिसे आप जॉब बोलते हैं। बहुत सभ्य और संस्कारिक थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी पत्नी का बातचीत किसी और से होता था। यह मुझे सूत्रों से पता चला। हरि विश्वकर्मा जी वाराणसी से बिल्डिंग का काम करके घर आए तो अपने घर पे बोल के गए कि हम जा रहे हैं अपने बगल के गांव में, कटका गांव है, वहां मैंने एक साहूकार का एक बिल्डिंग का मैंने ठेका लिया है, रेलिंग बनाने का काम, जो मकानों में रेलिंग बनता है उसका बनाने का काम ठेका लिए थे। तो ये सोचते थे मेरे 2 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, पढ़ाना है लिखाना है, बच्चे छोटे छोटे थे, तो पार्ट टाइम में काम करेंगे तो हमारा गुजर बसर हो जाएगा। ये सोचकर इन्होंने रात्रि में ही कटका चले जाते हैं, अपने 6-7 किलोमीटर दूर, और वहाँ काम करते हैं। 12 बजे के बाद रास्ता सुनसान रहता है। काम खत्म करके इनकी पत्नी बार बार प्रेशर देती है, कब आओगे, कहाँ पहुँचे हो, किधर से आ रहे हो, सारी डिटेल ली और रात्रि में उनकी हत्या हो जाती है। भोर में क्षेत्र के नौजवान, लड़के, बूढ़े सब टहलने के लिए निकलते हैं, दौड़ने के लिए निकलते हैं, तो देखते हैं कि एक बाइक से गिरा हुआ व्यक्ति है जो गांव का ही है। प्रशासन आती है, प्रशासन पुष्टि करती है कि इनका नाम हरि विश्वकर्मा, इनके पिताजी का नाम रामधनी विश्वकर्मा, यानी मृतक हरि विश्वकर्मा जी को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर चली जाती है। और साथ में इनके घर पे आती है। हरि की पत्नी का जब क्लास पुलिस लेना शुरू करती है, घर पे आकर के मोबाइल मांगती है, जिस मोबाइल से लोकेशन दिया जा रहा था हरि विश्वकर्मा को मरवाने के लिए। पत्नी किसी और से प्रेम करती थी, किसी और से बातचीत करती थी। ये पत्नियों का भी खेला अजीब है। कभी ऑटो वाले से फंस जा रही हैं, बहन बुरा मत मानना आप लोग, कभी ऑटो वाले से फंस जा रही हैं, कभी बस वाले से फंस जा रही हैं, कभी बिल्डिंग मटेरियल वाले से फंस जा रही हैं, जाएंगी सामान खरीदने, सामान वाले से फंस जा रही हैं। अजीब कहानी है। और अपने बच्चों का भी मुंह नहीं देख रही हैं। अब देश का जो प्रतिष्ठित पद है एसडीएम का, वो महोदया जी बिछल गई कि जिस पति ने पढ़ाया लिखा उसी को लात मार के 2 बेटियों के साथ जो है, बेटी का भी मुंह नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। और महिलाएं ही आगे नहीं है, पुरुष भी आगे हैं, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं इस समय ट्रेंडिंग में चल रही हैं। आप देखिएगा, महाभारत भी एक स्त्री के कारण हुआ था। द्रौपदी ना दुर्योधन को व्यंग कसती, व्यंग बोलती, न व्यंग कसती, न इतना बड़ा महाभारत होता, न जुआ होता, न महाभारत होता, न द्रौपदी का चीरहरण होता, न महाभारत होता। स्त्री ही कारण है। अब आते हैं मुद्दे पर। जब मृतक हरि विश्वकर्मा के पत्नी से मोबाइल मांगा जाता है तो पत्नी रूम में जाती है और 20 मिनट लगा देती है, आधा घंटा लगा देती है। पुलिस को शक होता है, पुलिस अंदर जाती है
तो हरि विश्वकर्मा की पत्नी उस मोबाइल को कूच करके, सिम को तोड़ करके वो फेंकने और जलाने की कोशिश में थी कि पुलिस उसको छीन लेती है और टूटे हुए सिम मोबाइल को सब लेके चली जाती है और उनके घर के तीनों सदस्यों को भी लेके चली जाती है। और ये पता पुलिस को चलती है कैसे कि जहाँ पर हरिओम लड़का जो मृतक है जहाँ काम करने गया था, वहाँ का मकान वाला बताया कि इनके घर से बार बार फोन आ रहा था और लोकेशन पूछा जा रहा था, किधर से आएंगे, इधर से आएंगे, किधर से आएंगे, कहाँ पहुँचे हैं। हर लोकेशन उनकी पत्नी ले रही थी। सपोज दैट आदमी आ रहा है, पत्नी लोकेशन लेती है, लेना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, लोकेशन लेना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी दिन जिस दिन हत्या होने वाला है, बाकी दिन नहीं। ये सूत्रों से पता चला। उस गांव के कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया, उनसे पता चला जो मोबाइल है भैया, इसका सही उपयोग भी है, गलत उपयोग भी है। पति के दूर जाने के बाद स्त्रियां कहाँ कहाँ बतियाती हैं वो स्त्री ही जाने। और मैं बहनों से भी निवेदन करता हूँ, मेरी बहन, मेरी माँ और प्रतिष्ठित स्त्रियां जिनको हम पूजनीय बोलते हैं, आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आपने घटना सुना, घटना पे विचार करिए और अपने परिवार को सुरक्षित और सेफ रखिए, खुद को सेफ रखिए। बाकी RKS 24 न्यूज़, जय हिंद।